कुछ चेहरे रोशनी का तकाजा नहीं करते। वो आते हैं खामोशी के साथ, दिल में बैठ जाते हैं और फिर वक्त गुजरने के बावजूद कहीं नहीं जाते। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। आज झरोका टीवी पर हम बात करेंगे एक ऐसी खातून की जिसकी अदाकारी में माँ जैसी शफकत थी और आंखों में पूरे अहद की कहानी। ये है दुर्दाना भट्ट। वो वक्त आज के वक्त जैसा नहीं था। टेलीविजन सिर्फ स्क्रीन नहीं था, वो घर का फर्द होता था। शाम ढलते ही घरों में खामोशी छा जाती और नजरें एक ही स्क्रीन पर जम जाती। उसी दौर में जब पाकिस्तान टेलीविजन अपनी शनाख्त बना रहा था, कुछ फनकार कैमरों के लिए नहीं, दिलों के लिए अदाकारी कर रहे थे। दुर्दाना भट्ट उसी काफिले की हमसफर थी। बोल बेटा, क्या बात है? बरादरी वाले गुस्सा तो नहीं करेंगे? यो मारा काम है बेटा, मैं जानू वो जाने, पर जे तय घर से बाहर कदम रखिया ना तो समझ ले राजा। न मुकालमे भारी, न अंदाज बनावटी। वो स्क्रीन पर आती तो लगता कि किरदार अदा नहीं हो रहा, जिंदगी खुद बोल रही है। मुझे किसी ने बताया कि आजकल 30s का फैशन चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा, मैं भी कुछ 50s के हाय, मैं मर गई। किस पर? इस ड्रेस। 9 मई 1938 को लाहौर में पैदा होने वाली दुर्दाना भट्ट हमा जहद शख्सियत की मालिक थीं। उन्होंने किनेर्ड कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की और फिर अमेरिका जाकर ओहायो की यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो से तालीमी इंतजामिया में PhD मुकम्मल की। I think better challenges never end. So to say so far would be a little outstretched. I think we meet challenges every day. Whatever nature they are, that is everybody's own this thing. तालीम उनकी पहचान थी और वक़ार उनकी शख्सियत का हिस्सा। इसी वजह से वो अदाकारा बनने के बावजूद हमेशा उस्ताद रहे। अदाकारी की दुनिया में उनका आगाज कमर्शियल्स और मॉडलिंग से हुआ। कुछ अरसा पाकिस्तान टेलीविजन पर वो इश्तिहारात में नजर आईं, जहां कैमरे के सामने उनकी कुदरती मौजूदगी नुमाया होने लगी। फिर आया थिएटर। एक हिदायतकार ने इन्हें मज़ाहिया ड्रामे में एक किरदार की पेशकश की। दुर्दाना भट्ट ने ये किरदार कबूल किया और यही फैसला उनके करियर का रुख बन गया। अब हो रहे हैं क्योंकि आपका कोई शक लग रहा है मुझे। नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आपके इस प्रोफेशन की वजह से बच्चे आपकी बात ध्यान से सुनते हैं? बहुत ध्यान से सुनते हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कि इस प्रोफेशन की वजह से बच्चे बहुत ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। अच्छा, लेकिन मैं तो आपकी बात ध्यान से नहीं सुनता। मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आप बड़ी उनकी अदाकारी में कोई तसन्नु नहीं था। चेहरे के तासुरात फित्री थे और मुकालमे दिल तक पहुंचते थे। यही वजह थी कि तारीफ मिली और जल्द ही पाकिस्तान टेलीविजन के मुतअद्दिद ड्रामों में वो नजर आने लगी। पसंदीदा शायर को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आपके लिखे हुए गीत हमारी जबानों पर हैं। थूक दें, फौरन थूक दें, हमारी शायरी में जाहिर है तेजाब है, थूक। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको शायरी विरसे में मिली? 1978 में 50-50 नशर हुआ। मोइन अख्तर के साथ दुर्दाना भट्ट की शराकत नाजरीन के दिल को फौरन भा गई। ये प्रोग्राम 1984 तक चला और इन बरसों में दुर्दाना भट्ट घर घर पहचानी जाने लगी। तो ये बेचारे अकेले भागते रहे मैच में। इनका क्या कसूर है? इन्होंने अपनी इज्जत के पास के अलावा हर एक को ग्राउंड में पास किया, लेकिन किसी ने गेंद गोल में नहीं डाला और कई दफा तो ये बेचारे अकेले भागते रहे मैच में। अरे भाई नहीं, वक्फे में या फिर मैच के बाद। लेकिन तुम्हें किसने बताया? मुझे एक एक्सपर्ट ने बताया। लेकिन मुझे तो जरीना बता रही थी कि तुमने अपने मियाँ
1980 में आंगन टेढ़ा ने समाजी हकीकत को मजाह के पर्दे में पेश किया। दुर्दाना बट का किरदार सुल्ताना साहिबा बज़ाहिर हल्का था, मगर जज्बाती तौर पर गहरा और असरअंगेज। आप जरा ना आराम से होकर तो कुर्सी पर परे होकर बैठिए, बीमार है ये। कोई बात नहीं, ये हमारी हमशीरा है सुल्ताना। जी जाहिर है वो तो। महबूब साहब, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप भाईजान से कह दीजिए। ये किरदार उनकी फन्नी पुख्तगी का सबूत था और उन्हें इस पर खास तौर पर सराहा गया। 1982 में वो एक बार फिर मोइन अख्तर के साथ नौकर के आगे चाकर में नजर आईं। ये जोड़ी मज़ाह में तवाज़ुन रखती थी, इसीलिए नाज़रीन की पसंद बनी। 1985 में तन्हाइयाँ दुर्दाना बट के करियर का सबसे रोशन बाब साबित हुआ। मरीना खान, शहनाज शेख और बदर खलील के साथ वो बीबी के किरदार में नजर आई। एक ऐसी औरत जो माँ नहीं थी, मगर हादसे में वालिदैन खोने वाली लड़कियों के लिए सहारा बन गई। ये किरदार सिर्फ अदाकारी नहीं था, ये एहसास था। सारी आनी की गड़बड़ सादगी से होना चाहिए, सादगी से होना चाहिए, कुछ भी नहीं करने दिया। बस सादगी सादगी रह गई, शादी तो हमने देखी कोई नहीं। ये बाबा कहाँ मर गया है? भाई ये सामान लेके जाए तो फिर हम अपना सामान भेजे ना। बस एक आनी का सूटकेस ले गया होगा, कमर टूट गई होगी, मत आया वापस। अब ड्रामा बेहद कामयाब हुआ और दुर्दाना बट दीगर फनकारों के साथ अपने फन के एतराफ की मुस्तहिक ठहरीं। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि हमने सिर्फ एक अदाकारा नहीं खोई, हमने वो सादगी खो दी, वो ठहराव खो दिया जो कभी हमारे ड्रामों की पहचान था। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप फिल्मों में आती हैं? अरे हटे, आपको गलत फहमी हो गई है। अच्छा, बिल्कुल आपकी शक्ल तो बिल्कुल। बाद के बरसों में डुगडुगी और रुसवाई जैसे ड्रामों में उन्होंने नई नस्ल के साथ काम किया। गज़ब खुदा का, अंधेरी अंधेर है। अरे यहाँ जवान बहन घर पे बैठी है और तुम्हें अपना सेहरा सजाने की पड़ी हुई है। आपा घर पे नहीं बैठी, नहीं पहली बात वो कार लेके 9 बजे निकल गई थी, और दूसरी उन्हें मिला पीटीवी बेहतरीन अदाकारा अवार्ड, फिर सितारा इम्तियाज और बादस वफात प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मगर उनका असल एजाज वो मोहब्बत है जो आज भी नाजरीन के दिलों में जिंदा है। 12 अगस्त 2021 ये चिराग बुझ गया, मगर रोशनी बाकी रह गई। कुछ लोग जिंदगी से नहीं जाते, वो यादों में हमेशा जिंदा रहते हैं। अगर दुर्दाना बट आपकी जिंदगी की किसी याद का हिस्सा रही हैं, तो अपनी याद कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि या अल्लाह अपने हबीब के सदके, पंचन पाक के सदके, मेरी मुर्शिद की दुआ से मुझे सेहत अता फरमा। और अगर तेरी रज़ा ये नहीं है तो मुझे उस वक्त उठा। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान टेलीविजन की ऐसी ही खोई हुई यादें दोबारा जिंदा रहें, तो झरोका टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस विरसे को आगे बढ़ाएं। ये तुम्हारी बच्ची तो बहुत ही बदतमीज है सच्ची। तुम्हें कैसे मालूम? इतनी देर से बैठी हुई मुझे देख देख के बराबर मुस्कुराए चली जा रही है। ये तो उसकी शराफत है कि तुम्हें देख देख के मुस्कुरा रही है। कोई दूसरी और होती ना तो तुम्हें देख देख के हंसने लगती। क्यों? क्या मेरे सिर पे सींग निकले हुए हैं?